हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 24 जनवरी 2026 को आयोजित होने वाली एलटी ग्रेड आर्ट पेपर के सटीक आंसर की के ऊपर। आप जितने भी स्टूडेंटों ने इस पेपर में इन्वॉल्व हुए हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि इस पेपर को क्वालिफाई करने के बाद ही आप लोग सेकेंड अर्थात मेंस के लिए अपीयर होंगे। तो आप सभी लोग मेरे आंसर की के साथ अपने आंसर की को जज करेंगे और इसके लास्ट में मैं आप सभी लोगों को सटीक कट ऑफ के ऊपर भी चर्चा करूंगा कि आप लोगों की कितनी कट ऑफ जाने की संभावनाएं हैं, आप लोगों के कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो आप लोग अपनी सेकेंड एग्जाम अर्थात मेंस की तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। तो चलिए हम लोग सर्वप्रथम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में 150 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें से पार्ट 1 में समान अध्ययन के 30 क्वेश्चन थे और पार्ट 2 में आर्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड 120 क्वेश्चन थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड 120 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पार्ट बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो 31 नंबर से स्टार्ट हो रहा है और 31 नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है कि उस कलाकार का नाम बताइए जिसने प्राचीन एवं नवीन प्रवृत्तियों का समन्वय कर भारतीय कला को नई दिशा दी। ऑप्शन में 4 विकल्प दिए गए हैं: अमृता शेरगिल, आर.एन. टैगोर, जी.एन. टैगोर। और 31 नंबर का क्वेश्चन है कि उस कलाकार का नाम बताइए जिसने प्राचीन एवं नवीन प्रवृत्तियों का समन्वय कर भारतीय कला को नई दिशा दी। तो आप सभी लोग जानते हैं ऑप्शन में जो जो दिए गए हैं अमृता शेरगिल, आर.एन. टैगोर, जी.एन. टैगोर और ए.एन. टैगोर अर्थात अवनींद्रनाथ टैगोर। आर.एन. टैगोर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर, जी.एन. टैगोर मतलब गगनेंद्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए.एन. टैगोर अर्थात अवनींद्रनाथ टैगोर को हम लोग राइट आंसर करेंगे। क्यों? क्योंकि अवनींद्रनाथ टैगोर ने ही भारत की कला में एक क्रांति जो पैदा किए थे वो पुनर्जागरण काल के रूप में जानी जाती है। इन्होंने बंगाल शैली के अकॉर्डिंग जिन्होंने एक नई प्रवृत्ति का भारत में आह्वान किया और इनके सानिध्य में इनके शिष्यों ने जो भारत में कला के क्षेत्र में जो क्रांति पैदा किए वो अवनींद्रनाथ टैगोर थे और उनके शिष्य थे। तो इसका सटीक आंसर जो हो जाएगा वो डी को हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 32 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में सर्वप्रथम एशियाटिक लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। ऑप्शन में गोवा, कलकत्ता, केरल और लखनऊ दिया गया है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हम लोग कोलकाता को टिक करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में जो सर्वप्रथम एशियाटिक लिथोग्राफी प्रेस की जो स्थापना होती है वो कोलकाता में होती है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कलाकारों में से किसने महात्मा गांधी चित्र सृजित किया। तो आप सभी लोग जानते हैं ऑप्शन में असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस, राम कुमार और मनीषी डे दिए गए हैं। तो भारत में अगर महात्मा गांधी चित्र सृजित करने में जो सबसे उल्लेखनीय योगदान माना जाता है वो भारत के अर्थात बंगाल शैली के उत्कृष्ट कलाकार नंदलाल बोस जी को माना जाता है, क्योंकि नंदलाल बोस जी के द्वारा महात्मा गांधी जो चित्र सृजित की गई वो हमारी भारतीय संविधान की ऊपर भी सृजित है। तो इसलिए नंदलाल बोस जी को हम लोग टिक करेंगे राइट आंसर बी को। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिए गए हैं कुछ कलाकार दिए गए हैं और उनके कुछ उल्लेखनीय कार्य दिए गए हैं। ऑप्शन में दिया गया है जान मान आइक, गिरियो रोमानो, रॉफेल और टिसियन। दूसरी साइड सूची 2 में दिया गया वेनिस की कला, चरम पुनरुत्थानकार, नीदरलैंड की कला और रीतिवाद। तो आप सभी लोग जानते हैं कि नीदरलैंड की कला से जान मान आइक का संबंध रहा है, तो एक को हम लोग 3 से रिलेटेड करेंगे। गिलो रोमानो का जो संबंध रहा है वो मैनरिज्म अर्थात रीतिवाद से रहा है। रॉफेल का संबंध हाई रेनेसा अर्थात चरम पुनरुत्थान काल से रहा और टिसियन का संबंध जो है वो वेनिस की कला से रहा। अगर हम लोग इसको सुमिलित करें तो ए का जो होगा वो सही मिलान जो होगा 3 होगा, बी का जो होगा वो 4 होगा, सी का जो होगा
वो 2 होगा और डी का जो होगा वो 1 होगा। तो इस प्रकार 3 4 2 1 हम लोग ऑप्शन देखेंगे। यहां पर कूट में दिया गया है तो ए का 3 यहां पर मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, बी का 4 मिल रहा है, यहां पर भी मिल रहा और यहां पर भी मिल रहा, सी का 2 सिर्फ सी ऑप्शन में दे रहा है और डी का 1। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुषाण काल के दौरान कलात्मक गतिविधि के कौन से केंद्र महत्वपूर्ण थे। तो भारत में कुषाण काल के दौरान जो कलात्मक गतिविधि के जो उत्कर्ष देखने को हमें मिलते हैं वो 3 केंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ऑप्शन में गुजरात, मथुरा, सांची और गांधार दिया गया है। तो कुषाण काल के दौरान कलात्मक गतिविधि का जो महत्वपूर्ण केंद्र देखा जाता है वो कुषाणों के समय में मथुरा और गांधार को देखा जाता है। तो इसलिए यहां पर दिए गए कूट में सही उत्तर देना है, तो बी और डी को हम लोग जज करेंगे। आप लोगों के नीचे कूट में बी और डी ऑप्शन नंबर ए को सही कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि समकालीन भारतीय चित्रकला के उस कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर फ्रांस में रहता था। ऑप्शन में ए FN सूजा, के हैबर, SH रजा और अकबर पदमसी दिया गया है। तो फ्रांस में अधिक समय बिताने वाले जो भारतीय कलाकारों में नाम देने को मिल रहा है यहाँ पर SH रजा को हम लोग टिक करेंगे, अर्थात सैयद हैदर रजा फ्रांस में अधिक समय बिताए हैं, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। 37 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो कला का नाम कलाकार से सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखिए नहीं दिया गया है। संकलन कला क्रिस्टो, वैचारिक कला जोसेफ कोसूथ, न्यू मीडियो कला वुल्फ ओस्टेल और भूमि कला रॉबर्ट स्मिथसन। तो यहाँ पर सही ये सभी हैं, लेकिन यहाँ पर जो सही नहीं है वो क्रिस्टो अर्थात संकलन कला, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो स्थापना होती है वो 1907 में होती है और किसके द्वारा होती है। ऑप्शन में KN मजूमदार, AN टैगोर, RN टैगोर और EB हैवल दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हम लोग टिक करेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर, अर्थात ऑप्शन नंबर बी को। 39 नंबर का क्वेश्चन है कि चित्रकार रजा का पूरा नाम क्या है। तो रजा का पूरा नाम सैयद हैदर रजा था, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, सैयद हैदर रजा। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि पश्चिमी भारतीय चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक दे रहा है कि अधिकतर जैन ग्रंथों की सचित्र पांडुलिपियां तैयार की गई, तो और सेकंड दे रहा है कि आम लोगों ने आध्यात्मिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए पांडुलिपियों का निर्माण किया। सही बात है, जो आध्यात्मिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए पांडुलिपियों का निर्माण किया गया था और ये हम लोगों को जैन ग्रंथों की सचित पोथियों के द्वारा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कूट को अगर चुनना होगा तो ए और दोनों सही ऑप्शन यहाँ पर सी में देखने को मिलता है, तो राइट आंसर सी को टिक करेंगे। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि संगीत आत्मा तक उसके सद्गुणों की शिक्षा पहुंचाने के लिए ध्वनि की गति है। तो संगीत, इसका जो सटीक आंसर दिया गया है प्लेटो, अरस्तु, सीलर और क्रोचे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, प्लेटो। 42 नंबर का क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष के 7 वर्ण किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका व्यवस्थित क्रम जो होता है वेब की ओर होता है, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। 43 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यहाँ पर क्या है, सही मिलान में देखना है। रॉफेल दिया गया है, स्कूल ऑफ एथेंस, ये सही है। रॉफेल द पेंटर्स स्टूडियो, ये सही नहीं है। पीट्रो द कार्टोनो द डेथ ऑफ सॉक्रेट, ये भी सही नहीं है। पीट्रो द कार्टोना ट्रांसलेशन ऑफ द होली, ये भी सही नहीं है। तो सही ऑप्शन जो है ए को टिक करेंगे। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि चित्रकला के दृष्टिकोण से
एंटीसर्न से क्या तात्पर्य होता है? तो एंटीसर्न ये बहुत ही नया आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंटीसर्न जो होता है, जितने भी आर्ट की कार्य करने वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो जानते हैं अपने एकेडमिक में कि जो कैनवास पर जो धरातल तैयार किया जाता है उसमें चित्राधार की जो होती है वो रूपरेखा तैयार की जाती है अर्थात। तो इसका राइट आंसर बी को टिक करेंगे। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि विडोज ऑफ वृंदावन नामक चित्र श्रृंखला किसने बनाया है? ऑप्शन में अंजलि इला मेनन, देवयानी कृष्ण, नलिनी बनानी और अपर्णा कौर दिया गया है। तो विडोज ऑफ वृंदावन जो निर्मित किया गया है इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, अपर्णा कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का कह रहा है कि कालीघाट पट्टचित्र कहाँ से शुरू हुआ? तो कालीघाट पट्टचित्र जो शुरू होता है ऑप्शन में दिया गया भोपाल, कोलकाता, पटना और लखनऊ। तो कालीघाट पट्टचित्र कहाँ से शुरू होता है? तो वो कोलकाता को हम लोग देखेंगे, राइट आंसर बी को। नेक्स्ट 47 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में कुछ चित्र दिए गए, सूची 2 में चित्रकार दिए गए। तो वेलेली फैमिली दिया गया, 3 मई दिया, हाईस्टेक दिया गया, लंचन ऑन दी ग्रास दिया गया। बहुत ईजी है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वेलेली फैमिली जो दिया गया है वो एडगार देगा की है। 3 मई जो है सभी लोग जानते हैं कि ये गोया की है। हाईस्टेक जो है वो हैशटैग जो हो जाएगा वो क्लाउड मोनेट का हो जाएगा। लंचन ऑन द ग्रास जो हो जाएगा वो मानेट का हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग मैचिंग करें तो ए का हो जाएगा 3rd, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा 2। 3, 4, 1, 2 कूट का हम लोग देखेंगे। 3 बी में दिया गया, 3, 4, 1, 2 नहीं दिया गया। डी में दिया गया है 3, 4, 1, 2। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि किस चित्रकार ने प्रथम विश्व युद्ध पर डेथ फॉर द आइडिया चित्र बनाई थी? तो डेथ फॉर आइडिया चित्र जो निर्मित किया गया वो भी प्रथम विश्व युद्ध पर वो पाल क्ली के द्वारा निर्मित किया गया था। तो राइट आंसर ए को टिक करेंगे। 49 नंबर का क्वेश्चन है कि बाइजेंटाइन कला की विशेषता क्या है? तो बाइजेंटाइन कला की जो विशेषता रही है वो मोजेक रही है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि रंगत मान तीव्रता, तीव्रता को हम लोग सघनता के भी नाम से जानते हैं और ये जो भी है रंगत मान सघनता, ऑप्शन में रंग के गुण, रंग के प्रकार, रंग के प्रभाव और रंग की विशेषता। तो रंगत मान सघनता जो है वो रंग के गुण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन करा है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में लियोनार्डो दा विंची, राफेल, माइकल एंजेलो और ब्राक दिया गया। सूची 2 में उनसे रिलेटेड दिए गए घनवाद, पिएटा, स्कूल ऑफ एथेंस और द लास्ट सफर। तो सभी लोग जानते हैं कि लास्ट सफर को निर्मित किया गया था लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। राफेल के द्वारा दिया गया स्कूल ऑफ एथेंस जो कि सभी लोग जानते हैं। माइकल एंजेलो की जो है वो पिएटा है और ब्राक का जो है वो घनवाद से है। तो ए का क्या है? ए का जो है वो 4 है, बी का जो है वो 3 है, सी का जो है वो 2 है और डी का जो है वो 1 है। 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 कूट में दिया गया 4, 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। 52 नंबर का क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। कलाकार का नाम दिया गया और उनका समय दे रहा है। के हैबर, मोहन सामंत, NS बेंद्रे और MF हुसैन दिया गया। तो सभी लोग जानते हैं कि MF हुसैन साहब का जो जन्म होता है कब होता है? 1915। NS बेंद्रे साहब का जो जन्म होता है वो 1910 ईस्वी में। के हैबर साहब का जो जन्म होता है 1911 ईस्वी में और मोहन सामंत जी का जो जन्म होता है वो 1924 ईस्वी में। तो इस प्रकार से ए का जो कूट में प्रयोग होता है ए का है
4, बी का दिया गया है 3, सी का दिया गया है एन.एस. बेंद्रे 2 और डी का दिया गया है 1। 4 3 2 1। हम लोग कूट को देखेंगे 4 3 2 1, 4 3 2 1। ये ऑप्शन नंबर बी को टिक कर रहा है। 53 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व में एक्रेलिक माध्यम का प्रयोग कब प्रचार में आया, अर्थात एक्रेलिक माध्यम का लोग अधिकता से प्रयोग कब करने लगे थे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऑप्शन में 1980, 1950, 1900 के लगभग और 1988 के लगभग। तो ऑप्शन में राइट आंसर बी को टिक करेंगे 1950 के लगभग। 54 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि तकनीकी दृष्टिकोण से पुनर्जागरण काल में ए.एन. टैगोर की भारतीय चित्रकला को क्या देन है। तो ए.एन. टैगोर अर्थात अवनींद्रनाथ टैगोर की भारतीय चित्रकला में जो देन है वो वास चित्रण है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, जो कि बंगाल शैली की बहुत ही बड़ी विशेषता रही है और जो भारत में क्रांति लाने में जो योगदान रहा है वो अवनींद्रनाथ टैगोर का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो सभी लोग जानते हैं कि फ्रेस्को ब्यूनो पद्धति में ये गीली सतह पर तैयार किया जाता है। तो इसके लिए खनिज को उसमें रखने के बाद आप लोगों को इसका सटीक आंसर जो हो जाएगा वो खनिज रंगों का प्रयोग किया जाता है। 56 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुना है। सूची 1 में रस दिए गए और सूची 2 में उसके माप दिए गए। जो है वो ए का जो है वो हंस पुरुष दिया गया। तो हंस पुरुष, रोचक पुरुष, सशक्त पुरुष और भद्र पुरुष, इन सब की माप दी गई है। तो हंस पुरुष की जो माप होती है वो कितनी होती है 108। ऑप्शन नंबर ए का जो है वो हो जाएगा 4। रोचक पुरुष का जो होता है वो 100 होता है। सशक्त पुरुष का जो होता है, सशक्त पुरुष का जो होता है वो 90 होता है और भद्र पुरुष का जो होता है 106 होता है। तो बी का जो हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3, सी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और डी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1। 4 3 2 1। हम लोग कूट का प्रयोग करेंगे 4 3 2 1, 4 3 2 1, जो बी को सही करता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। 57 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट ऑफ द आर्ट शीर्षक से समकालीन भारतीय कलाकारों की कंप्यूटर आधारित प्रदर्शनी आयोजित हुई थी। ये अभी हाल ही में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्टेट ऑफ द आर्ट शीर्षक से समकालीन भारतीय कलाकारों की कंप्यूटर आधारित जो प्रदर्शनी होती है वो 1991 अर्थात 1991 में होती है। तो इसमें राइट आंसर डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 58 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म कलाकार और कलाकृति से सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर नहीं चुनना है। तो कैंडिंस्की जो है ओलंपिया दे रहा, जबकि कैंडिंस्की का जो है ओलंपिया है ही नहीं है। तो इसका ये सही यही दिख रहा है, नहीं है। तो 58 का राइट आंसर ए को टिक करेंगे। 59 नंबर का क्वेश्चन है कि जब रेखाएं किसी रूप से बंद क्षेत्र में मिलती हैं तो यह निर्मित होता है। तो जब बंद रूप में मिलती हैं तो वो शेप का निर्माण करती हैं, अर्थात आकार इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हरिपुरा कांग्रेस सत्र के पोस्टर्स किसके द्वारा बनाए गए थे। तो हरिपुरा कांग्रेस के जो पोस्टर बनाए गए थे वो नंदलाल बोस जी के बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि शब्दों का साइजिंग प्राइमिंग का प्रयोग किस माध्यम में किया जाता है। तो इस माध्यम का प्रयोग जो होता है वो ऑयल कलर में अर्थात तैल चित्र में। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। 62 नंबर का कह रहा है कि विख्यात चित्रकार कांस्टेबल किस देश के थे। तो इनका संबंध इंग्लैंड से था। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर रहा है। क्वेश्चन 63 नंबर का है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। फिर यहाँ पर है नहीं है। चित्रकार और शैली, डोडिया दिया गया है,
निसार दिन दिया गया, साहिब राम दिया गया और निहाल चंद। तो निहाल चंद का संबंध जो है वो किशनगढ़ से रहा है, सही है। साहिब राम का संबंध जो है जयपुर शैली से थे। निसार दिन का संबंध जो है मेवाड़ से है। डोडिया का संबंध जो है वो मुगल से नहीं है, जबकि राजस्थान की बूंदी से है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए को टिक करेंगे, नहीं क्या है वो ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर का, कि सिकिरिया की गुफाएं किस देश में स्थित है। तो सिकिरिया की गुफाएं जो है श्रीलंका में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। माया श्रृंखला के चित्र किसने चित्रित किया था। तो इसको चित्रित करने वाले थे चिंतन उपाध्याय, राइट आंसर डी को टिक करेंगे। 66 का कह रहा है कि पुरातात्विक साक्ष्यों को खोजने की प्रमुख प्रचलित विधि क्या है। तो पुरातात्विक साक्ष्यों को खोजने की जो प्रमुख प्रचलित विधि जो दिया गया है, अन्वेषण और उत्खनन दिया गया है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है, तो ये दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। 67 नंबर का कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ फिलॉसफी संबंधित है। प्रिंसिपल ऑफ फिलॉसफी ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्रिंसिपल ऑफ फिलॉसफी जो संबंधित है वो है अभिधम्म पिटक से है, राइट आंसर ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट 68 नंबर का क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में महीन काल करने हेतु किस जानवर के बाल का प्रयोग किया जाता है। तो महीनाकार जो करने के लिए जो बाल प्रयोग किए जाती थी वो गिलहरी के बाल प्रयोग किए जाते, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। 69 नंबर का क्वेश्चन है कि इम्प्रीमेचुरा को कहते हैं रंगीन धूसर, सुमन्य कलाएं, रंगीन धरातल और रंगावृत्ति। तो इसको कहते हैं रंगीन धरातल। 70 नंबर का क्वेश्चन है कि वर्ण चक्र में जो रंग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो उनको हम लोग पूरक रंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट है 71 नंबर का क्वेश्चन कि बहुमुखी माध्यमों के चित्रकार, म्यूरल कलाकार, डिजाइन, छापा कलाकार, खिलौना शिल्पी, शिक्षाविद और लेखक, ये जितने भी बहुमुखी कला के जो कलाकार ऑप्शन में दिए गए, के.जी. सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, राम कुमार, सतीश गुजराल, तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो के.जी. सुब्रमण्यम को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को। 71 नंबर का ए। 72 नंबर का कह रहा है कि प्रसिद्ध कलाकृति टाइगर इन मून लाइट अभी हाल ही में चर्चा के केंद्र बिंदु में रही है, किसने चित्रित किया है। तो ये जोगेन चौधरी जी की है, ऑप्शन नंबर डी को सही कर रहा है। 73 नंबर का है कि मूविंग फोकस, सभी लोग जानते हैं कि भारतीय कलाकार पर एक निबंध है जो ललित कला अकादमी से प्रकाशित है, किसके द्वारा लिखी गई थी। तो मूविंग फोकस के.जी. सुब्रमण्यम जी की है, राइट आंसर डी को सही कर रहा है। 74 नंबर का प्रसिद्ध कलाकृति फूल तोड़ती महिला किसने चित्रित किया। बहुत इंपॉर्टेंट ये पेंटिंग है, फूल तोड़ती महिला। ऑप्शन में के.एन. मजूमदार दिया गया, मुकुल डे दिया गया, ए.एन. टैगोर दिया गया, राम किंकर बैस दिया गया। तो फूल तोड़ती महिला का है के.एन. मजूमदार, अर्थात के मतलब छितेंद्र नाथ मजूमदार, राइट आंसर ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिकासो की चित्रकला में किस काल को नीला काल कहा जाता है। तो सभी लोग जानते हैं कि 1901 से 1904 इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी सैमसन को करेंगे। नेक्स्ट 79 नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आधुनिक कला वेदिका, जिसको हम लोग एनजीएमए नई दिल्ली की स्थापना के बारे में बात करते हैं, 1954 में होती है, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। 80 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय चित्रकला में वर्णित चित्र सडंग का कौन सा वह अंग है जो रंग के महत्व को दर्शाता है। तो चित्र सडंग में जो रंग के महत्व को दर्शाता है उसको हम लोग वाणिका भंग के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी को टच कर रहा है। 81 नंबर का क्वेश्चन है कि यह किसी रंग का हल्कापन व गहरापन होता है, उसको हम लोग वैल्यू कहते हैं। 82 नंबर का है कि उस जापानी साम्राज्ञी का नाम बताइए जिसने बौद्ध ग्रंथों की छपाई का आदेश दिया गया। यहाँ पे सोतुकू, जांगयान कह रहा है, ताइसी कह रहा है और कोबो इंद, तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो है सोतोकू। योगनी चित्र किसने चित्रित किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये योगनी चित्र को निर्मित करने वाले जो हैं वो अपर्णा कौर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला की दृष्टि से किसी भी विज्ञापन का प्रभावशाली तत्व कौन सा है।
कार्यान्वयन, रणनीति, रचनात्मकता, उपयुक्त सभी। तो प्रभावशाली तत्व जो है विज्ञापन में उपयुक्त सभी है। नेक्स्ट 85 नंबर का है कि जैसे चिड़िया गाती है मैं वैसे ही चित्रण करना चाहता हूँ। किसने यह कहा था? तो इसको कहने वाले कौन थे? पिकासो, मोनेट, मानेट और सेजान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनेट। नेक्स्ट 86 नंबर का है कि उस वर्ष का पता लगाएं जब प्रसिद्ध चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित 1913, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला 87 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय कला के किस युग को कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? कुषाण काल, सातवाहन काल, आधुनिक काल, गुप्त काल। तो राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल। 88 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर सतीश चंद्र, रणवीर सक्सेना, ओम प्रकाश, जी.एन. टैगोर दिया गया। सतीश चंद्र जो है सभी लोग जानते हैं कि प्रयोगवादी दृश्य भूदृश्य कलाकार, रणवीर सिंह सक्सेना भूदृश्यकार, ओम प्रकाश जो है ये परंपरावादी नहीं है, जी.एन. टैगोर घनवादी। तो इसमें नहीं जो है ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर का क्वेश्चन कि पट्टचित्र पेंटिंग शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और सबसे प्राचीन कला रूपों में से एक है? तो पट्टचित्र जो है आप लोग देखते हैं बंगाल में, बिहार, वो उड़ीसा में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी को टिक करेंगे, उड़ीसा। रफ किस तत्व का उदाहरण है? रफ जो है वो ऑप्शन में रंग, आकार, वैल्यू और टेक्सचर दिया गया। तो रफ जो होता है वो टेक्सचर का है। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर रहेंगे। 91 नंबर का क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में प्रसिद्ध दार्शनिक दिए गए और सूची 2 में उनके स्थान दिए गए हैं। ए में दिया गया बाumgarten, रोजर फ्राई, रस्किन और एरिस्टोटल, और यहाँ पर यूनान, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस दिया गया। तो इसका हम लोग मिलान करेंगे। बाumgarten का जो संबंध रहा है आप सभी लोग जानते हैं कि उनका संबंध जर्मनी से रहा है। रोजर फ्राई का संबंध जो रहा है वो फ्रांस से माना जाता है। रस्किन का संबंध जो रहा है वो ब्रिटेन से, और एरिस्टोटल का संबंध जो है वो यूनान से। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 1। 2 4 3 1। अब हम लोग कूट का प्रयोग करेंगे। 2 4 3 1। यहाँ पर कॉलम मतलब ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 2 4 3 1। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। राइट आंसर डी हो जाएगा। 92 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर दिया गया है टर्की का चित्र, जहांगीर काल का, ये सही है। सचित रजमनामा जो है ये अकबर के काल का है, ये भी सही है। यहाँ पर नहीं पुटअप किया गया है। सचित्र पांडुलिपि चौर पंचासिका, जिसको उत्तर मुगल शैली, और ये सही नहीं है। मीर सैयद अली, ये मीर सैयद अली हुमायूं काल का है। तो ये सभी सही हैं। सचित्र पांडुलिपि चौर पंचासिका हम लोग सी को टिक करेंगे। 92 का राइट आंसर सी होगा। 93 नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें कह रहा है कि कला में सामान्यतः कौन सा तत्व गतिमान बिंदु माना गया है? तो कला में जो सामान्यतः जो गतिमान बिंदु माना गया है, यहाँ पर वर्ण, पोत, आकृति और रेखा दिया गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी को देखेंगे, रेखा हो जाएगा। 94 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनना है। क्या दिया गया है यहाँ पर? समकालीन कलाकार कला शैली से संबोधित करना है। माधवी पारेख, अनुपम सूद, बद्रीनाथ आर्य और विकास भट्टाचार्य। तो माधवी पारेख जो है यहाँ प्रवास तकनीक, लोक बाल कला शैली, छापा कला और यथार्थ वाली शैली दिया गया है।
तो यहाँ पर विकास भट्टाचार्य जो है ये यथार्थवादी शैली से, बद्रीनाथ आर्य जो है वो आप सभी लोग जानते हैं वाद शैली से, अनुपम सूद एक प्रसिद्ध छापा कलाकार है, और माधवी पारेख जो हो जाएगा वो लोक कला हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग मैचिंग करें तो हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का हो जाएगा 4। 2 3 1 4 हम लोग मिलान कर लेंगे। 2 3 1 4 किस ऑप्शन में आ रहा है? तो 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर सी को राइट करेंगे। 95 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक ऐसा समकालीन भारतीय चित्रकार है जिसने शास्त्रीय नर्तक एवं संगीतकारों को चित्रित किया है? जे सुल्तान अली, के हैबर, सियाबाक्स चावड़ा और के जी सुब्रमण्यम। तो इसका राइट हो जाएगा सियाबाक्स चावड़ा, अर्थात सी को टिक करेंगे। 96 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन संयोजन का तत्व नहीं है? विविधता, एकात्मकता, सामंजस्य और रंग। तो संयोजन का तत्व यहाँ पर विविधता, एकात्मकता, संयोजन है, लेकिन रंग जो है वो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कला बनाने की क्षमता की स्थिति के समान है जिसमें तर्क का सच्चा कोई कोर्स शामिल है। यह किसने कहा था? तो कला बनाने की क्षमता की स्थिति के समान है जिसमें तर्क का सच्चा कोर्स शामिल है। यह जो कहा गया था वो एरिस्टोटल के द्वारा कहा गया। राइट आंसर बी को टिक करेंगे। 98 नंबर का क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। चित्रकला शैली दिया गया है और चित्रकार दिया गया है, मिला लेते हैं। किशनगढ़ शैली, मुगल शैली, कांगड़ा शैली और गढ़वाल शैली दिया गया है। यहाँ पर मौलाराम, कुशनलाल या कुशाल, अबुल हसन और निहाल चंद। तो निहाल चंद का संबंध जो रहा है वो किशनगढ़ शैली से रहा है, तो 1 का हो जाएगा 4। मुगल शैली का संबंध अगर हम लोग देखेंगे तो अबुल हसन का है। कांगड़ा शैली से जो संबंध जो रहा है वो कुशनलाल का था, और गढ़वाल शैली का संबंध जो था वो मौलाराम से था। तो 1 का हो जाएगा 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इस प्रकार से ऑप्शन देखेंगे तो ये बी को राइट करेंगे। 99 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? यहाँ पर बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप अगर सही की बात किया जाए तो ये राइट है। कलकत्ता समूह 1943 ये भी सही है। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी 1888 ये भी सही है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट 1890, तो इसका ये सही नहीं है। इसका हो जाएगा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट 1907 में होता है। तो 99 का ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, यही सही होगा। नेक्स्ट 100 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग है। तो भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का जो रंग है वो क्या है? नेवी ब्लू माना जाता है। राइट आंसर डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सुमिलित करना है। पुरातात्विक स्थल और उत्खनन स्थल दिया गया। तो यहाँ पर बलूचिस्तान, हरियाणा, राजस्थान और सिंध दिया गया। कोट दीजी, कालीबंगा, पेरियानो, घुंडाई और बनावली दिया गया। तो बनावली जो है ये हरियाणा का है, राजस्थान का जो है वो कालीबंगा है, सिंध का जो है वो कोट दीजी है और बलूचिस्तान का जो है वो पेरियानो दिया गया है। तो यहाँ पर ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, इसलिए कूट जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी को टिक करेंगे। 102 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा चित्र सही चित्रकार से संबंधित नहीं है? चित्रकार से संबंधित नहीं है। बांसुरी वाला, क्रूसिफिकेशन, बगीचे में महिलाएं और आनंदोत्सव की शाम। तो आनंदोत्सव की शाम जो हेनरी रूसो का, ये सही है।
बगीचे में महिलाएं, मोनेट, ये भी सही है। क्रूसिफिकेशन, सल्वाडोर डाली, ये भी सही है। और बांसुरी वाला वैन बाग का नहीं है, तो ये राइट आंसर जो हो जाएगा वो हम लोग टिक करेंगे ए को। 102 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 103 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जल रंग चित्रण के लिए सर्वोत्तम कागज कौन सा होता है। तो जल रंग चित्रण के लिए सर्वोत्तम कागज पुटअप किया गया है। यहाँ पर देखिए सर्वोत्तम कागज कौन सा होता है। हार्ड प्रेस्ड पेपर, कोल्ड प्रेस्ड पेपर, ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल रंग चित्रण के लिए जो सर्वोत्तम कागज होता है वो कोल्ड प्रेस्ड पेपर होता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदलाल बोस शिष्य थे। तो नंदलाल बोस जो थी यहाँ पर अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे, तो राइट आंसर सी को टिक करेंगे। 105 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनना है। संयोजन का अर्थ है। तो संयोजन का अर्थ क्या है। चित्रोपम तत्वों का आकर्षण समाप्त कर देता है। संयोजन चित्रोपम तत्वों का संगठन है। चित्रोपम तत्वों को फैला देना। चित्रोपम तत्वों के संयोजन को प्रभावित करता है। तो ये जो संयोजन का अर्थ जो होगा वो संयोजन चित्रोपम तत्वों का संगठन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। 106 नंबर का क्वेश्चन है कि बौद्ध परंपरा में देवताओं का निवास माना जाता है। वेदिका एवं हर्मिका नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। तो बौद्ध परंपरा में देवताओं का जो निवास स्थान माना जाएगा, यहाँ पर देखिए ये वेदिका और हर्मिका दिया गया और बी में जो है सेकेंड में दिया गया हर्मिका। तो यहाँ पर इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हर्मिका जो हो जाएगा। वेदिका इसमें ऐड है दूसरे में, तो वेदिका को हम लोग टिक नहीं करेंगे। तो केवल ए दो सही है, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिकासो द्वारा 1907 में रचित प्रथम घनवादी चित्र का नाम बताइए। यहाँ पर घनवादी चित्र है दिए गए हैं, तो द यंग वुमेन ऑफ अविग्नाक दिया गया, राइट आंसर डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 नंबर का कि निम्न में से कौन छापा कला से संबंधित नहीं है। तैयब मेहता, कविता नायर, दत्तात्रेय आपटे और सुब्बा घोष। तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन नहीं पुटअप किया जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएंगे तैयब मेहता नहीं है। 109 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन चित्रकार ग्रुप 1890 से संबंधित नहीं है। और यहाँ पर राजेश मेहरा, एस.जी. निकम, गुलाम मोहम्मद सुख और बी.बी. मुखर्जी। तो संबंध ग्रुप 1890 से नहीं है, तो विनोद बिहारी मुखर्जी का संबंध नहीं है, बी.बी. मुखर्जी। तो राइट आंसर डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट 110 नंबर का क्वेश्चन है कि एक पूंजी रेखा किस प्रकार की भावनाएं प्रकट करती है। तो एक पूंजी रेखा यहाँ पर अभिलाषा, प्रसार, स्वच्छंदता दिया गया, उपरोक्त सभी दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये जो भी रेखा होती है ना एक पूंजी, ये सभी प्रकार की अभिलाषा व्यक्त करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 111 नंबर का, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। फिर सुमिलित नहीं है। बर्थे मोरिसोट फावा, ये भी है। बर्थे मोरिसोट का संबंध फावा से, रेनी मैग्रिट अति यथार्थवाद से, मार्शल डुमचा दादावाद से, जुआन ग्रिस घनवाद से। ये सभी सही हैं, लेकिन इसमें से ये राइट आंसर हो जाएगा। बर्थे मोरिसोट का फावा से संबंध नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 112 जो दिया गया है कि मोनेट के किस चित्र के आधार पर एक आलोचक ने संपूर्ण दल को प्रभाववादी कहा था। तो आप सभी लोग जानते हैं 112 का सूर्योदय का प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। 113 नंबर का क्वेश्चन है कि शिव और सती के चित्रकार कौन है। तो शिव और सती को चित्रित किया गया था नंदलाल बोस के द्वारा, तो राइट आंसर बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवी प्रसाद राय चौधरी को किस क्षेत्र में अधिक सम्मान प्राप्त हुआ है। तो देवी प्रसाद राय चौधरी को अधिक सम्मान जो प्राप्त होता है मूर्तिकला के क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। पिथौरा जनजाति भित्ति चित्र के लखींद्रा कौन है। ये लखींद्रा जो है इससे संबंधित जो चित्र बनाने वाले को उपाधि दिया जाएगा लिखंद्रा। और ऑप्शन में विजयधन, पेमा फात्या, जनगढ़ सिंह श्याम और गणेश पान दिया गया, तो पेमा फात्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। 116 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मूर्तिकार हैं। मुकुल डे, डीपी राय चौधरी, ईश्वरी
प्रसाद और सुधीर रंजन खास्तगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीपी राय चौधरी। 117 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कलाकार अपनी गुड़िया श्रृंखला के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो गुड़िया श्रृंखला चित्र के लिए विकास भट्टाचार्य, विवान सुंदरम, गणेश पाइन और मंजीत बाबा। तो विकास भट्टाचार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। 118 नंबर का क्वेश्चन है कि एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जो अपने तैल चित्रों के लिए जाना जाता है। राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, एन टैगोर और डीपी राय चौधरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। 119 नंबर का क्वेश्चन है कि आइजैक न्यूटन ने किस वर्ष में प्रिज्म से 7 रंगों को देखा था। ऑप्शन में 1690, 1666, 1670 और 1680। तो इसका बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर नियरेस्ट मान से 1666 को देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी को। 120 नंबर का क्वेश्चन है कि किस चित्र शैली में अंडे को माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो अंडे को माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है, चित्रकार सभी लोग जानते हैं, मधुबनी चित्र शैली में, टेम्परा चित्रण शैली में, फ्रेस्को चित्रण शैली में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टेम्परा चित्रण शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि सम्रांगण सूत्रधार में प्रतिमा निर्माण हेतु कितने प्रकार के द्रव्यों का उल्लेख हुआ है। तो सम्रांगण सूत्रधार में प्रतिमा निर्माण के लिए जो है द्रव्यों का जो उल्लेख मिला है 8, 6, 7 और 4। तो इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समकालीन भारतीय कला के किस क्षेत्र में चिंतामणि कर का योगदान है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में, मूर्ति कला के क्षेत्र में, छापा कला के क्षेत्र में और चित्रकला के क्षेत्र में। तो चिंतामणि कर का जो योगदान रहा है वो मूर्ति कला के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राफिक कलाकारों के ग्रुप 8 की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1968, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। निम्न में से कौन म्यूरल डिजाइन के लिए जाने जाते हैं। समीर मंडल, सुरेंद्र पाल जोशी, संजय कुमार, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 125 नंबर का क्वेश्चन है कि एस्थेटिक सेंस एंड नेचुरलिस्टिक सेंस अभिव्यक्ति के 2 विभेद किसके द्वारा बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में दिया गया क्रोचे, प्लेटो, कॉन्ट और अरस्तु। तो राइट आंसर हो जाएगा क्रोचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 126 नंबर का क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जिसको पुस्तक के नाम से सुमिलित है। E.V. हैवल, द आइडियल ऑफ वेस्टर्न आर्ट, शिवराम मूर्ति, द आर्ट ऑफ इंडिया, W.G. आर्टर, इंडियन पेंटिंग, हेनरिक जिमर, द आर्ट ऑफ इंडिया। ये तो सभी दिए गए हैं, सही है, लेकिन यहाँ पर नहीं पुटअप किया जा रहा है। तो E.V. हैवल जो है द आइडियल ऑफ इंडियन आर्ट है, न कि वेस्टर्न आर्ट है। राइट आंसर ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलमकारी चित्रण किस राज्य से संबंधित है। तो कलमकारी चित्रण जो है आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल दिया है। राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समकालीन कलाकार का नाम बताइए जिसका सेलिब्रेशन चित्र सर्वोच्च मूल्य पर बिका। नंदलाल बोस, M.F. हुसैन, तैयब मेहता, जयमनी राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तैयब मेहता का सेलिब्रेशन। 129 नंबर का क्वेश्चन है कि नीला, पीला और लाल किस प्रकार के रंगों की श्रेणी में आते हैं। तो ये प्रथम श्रेणी में आते हैं, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक जो है वो अनीस कपूर, गायत्री सिन्हा, गीता कपूर और सरयू दोषी दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा गायत्री सिन्हा। 131 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, फिर नहीं पुटअप किया गया। अनुकरण ही कला है, अरस्तु सही है। कला सत्य की अनुकरण है, प्लेटो। कला मानव की दमित वासनाओं का उभरा रूप है, ये है टॉल्स्टॉय, यही रही है, ये फ्राइड का है। 132 नंबर का जो है कह रहा है कि प्राचीन भारतीय कला में शासन काल का सही क्रम चुनिए। मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, मौर्य, गुप्त, कुषाण, शुंग, शुंग, गुप्त, मौर्य, कुषाण, गुप्त, कुषाण, शुंग, मौर्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त। 133 नंबर का क्वेश्चन है कह रहा है कि एक चित्रकार जिसने बनारस का मनोरम चित्रांकन किया था। तो मनोरम का चित्रांकन B.N. आर्या, राम कुमार, K.S. कुलकर्णी, M.F. हुसैन। तो राइट आंसर बी को टिक करेंगे, राम कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं को देखेंगे। नीला शांति को सही है, लाल उत्तेजना सही है, पीला प्रसन्नता सही है, हरा क्रोध ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट है
35 नंबर का 135, क्रम, सम्मिति तथा सुनिश्चितता सौंदर्य शास्त्र में इन तीनों को किस दार्शनिक ने महत्व दिया था? तो इन तीनों को जिस दार्शनिक ने महत्व दिया था, आरसी शुक्ला, अरस्तु, टॉल्स्टॉय और क्रोचे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर दिया गया कला मित्र कानपुर, जुबली आर्ट अकादमी मुंबई, नहीं ये मुंबई नहीं, ये कोलकाता, कला भवन शांति निकेतन, ललित कला अकादमी दिल्ली। अच्छा, नहीं पुटअप किया तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 नंबर का कि प्रकाश से अंधकार में स्थानांतरित करके भ्रम पैदा करने की विधि को क्या कहते हैं? भ्रम का मिथक, चाक्षुष मृग तृष्णा, क्यूरोस्क्यूरो और मिथ्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्यूरोस्क्यूरो, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं लियोनार्डो दा विंची ने इसका बहुत ही सुंदर प्रयोग किया था। 137 का राइट आंसर सी को टिक करेंगे। छाया प्रकाश की ये विधि होती है क्यूरोस्क्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 नंबर का, श्रवण शक्ति क्षीण हो जाने के बाद भी किस आधुनिक भारतीय कलाकार ने चित्रकला के क्षेत्र में अपनी विशेष छाप छोड़ी थी? श्रवण शक्ति मतलब सुनने की क्षमता जो समाप्त हो गई, विनोद बिहारी मुखर्जी, राजा रवि वर्मा, एल बोस और सतीश गुजराल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतीश गुजराल। अपनी श्रवण शक्ति छो चुके थे लेकिन फिर भी उल्लेखनीय कार्य किए, जो कि इंद्र कुमार गुजराल के भाई थे। कला का एक सिद्धांत जिसके द्वारा किसी संयोजन में देखने वाले की आंख सबसे पहले महत्वपूर्ण रूप पर जाती है, तत्पश्चात प्रमुखतया के क्रम से अन्य रूपों पर जाती है, जिसको हम लोग प्रभाविता कहते हैं, प्रमाण कहते हैं, सामंजस्य कहते हैं, एकात्मकता कहते हैं। तो राइट आंसर प्रभाविता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुक ऑफ डेथ किस देश से संबंध है? स्पेन, फ्रांस, ग्रीक और मिस्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र, मृतकों की पुस्तक। निम्नलिखित में से कौन जैविक पिगमेंट का अंश नहीं है? यहाँ पर सिंथेटिक, वनस्पति, खनिज और प्राणीज दिया गया है। तो पिगमेंट नहीं है, जैविक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंथेटिक, वनस्पति, खनिज और प्राणी। इसका राइट आंसर देंगे खनिज को, ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे। 142 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किसकी चित्रकला के क्षेत्र में विशेषज्ञता नहीं है? तो विशेषज्ञता नहीं है हबीब तनवीर, तैयब मेहता, जामिनी राय और सतीश गुजराल। तो ये हबीब तनवीर जो है राइट आंसर हो जाएगा, नहीं है, ये प्रसिद्ध नाटककार है। दांडी मार्च कलाकृति किस कलाकार की है? तो दांडी मार्च सभी लोग जानते हैं नंदलाल बोस जी की है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा नंदलाल बोस, ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। रंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रंग बिना शब्दों के आशय और संदेश को शीघ्र गति प्रदान करता है। रंग और मनोविज्ञान एक दूसरे से संबंधित हैं। नीचे कूट के सही है, उत्तर चुनना है, केवल दो, एक और दो दोनों, केवल एक, न तो एक न तो। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक और दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दार्शनिकों में से किसने यह कहा कि मानव व्यवहार तीन मुख्य स्रोतों से प्रभावित होता है? इच्छा, भावना और ज्ञान। ये जो प्रभावित होता है ना, 145 का इसका राइट आंसर सीलर, क्रोचे, अरस्तु और परेटो दिया गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अरस्तु को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन दृश्य कला का अंग नहीं है? दृश्य कला का अंग नहीं है आकृति, रेखा, अनुनाद और रंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुनाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि भाव मन की अवस्था है जबकि रस इस भाव से उत्पन्न सौंदर्यात्मक स्वाद है? तो यहाँ पर महात्मा गांधी, भरत मुनि, अभिनव गुप्त और टैगोर दिया गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो भरत मुनि को टिक करेंगे, भरत मुनि। 148 नंबर का है कि राजा रवि वर्मा ने अपनी आरंभिक कला शिक्षा प्राप्त की थी टिली केटल से, थियोडोर जेनसन से, सिनोर गिल्हार्डी से और चार्ल्स पामर से। तो राजा रवि वर्मा ने प्रारंभिक शिक्षा थियोडोर जेनसन से, ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। 149 नंबर का क्वेश्चन है कि विरोधी रंग कौन से हैं? नीला का बैगनी, हरा का नीला, पीले का लाल और लाल का हरा। तो विरोधी रंग यहाँ पर लाल का हरा सही है।
प्रसिद्ध कलाकृति भिखारी किसने चित्रित किया है? ऑप्शन में बीसी सान्याल, केसीएस पणिक्कर, धनराज भगत और पीएन मांगो दिया गया। तो भिखारी किसने चित्रित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बीसी सान्याल। तो दोस्तों टोटल 150 क्वेश्चन थे इस मॉक टेस्ट पेपर में, तो हम लोगों ने सॉल्व किया है। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करेंगे। मैंने अपनी तरह से पूरी सत्यता प्रस्तुत करने का कोशिश किया, लेकिन मानवीय भूल के कारण अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को डाउटफुल लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।